हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th के वीआईपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो में बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। फर्स्ट विकल्प आपका दिया है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। मतलब जो नेत्र अपने पास रखी हुई वस्तुओं को साफ से नहीं देख सकता, मतलब स्पष्ट नहीं देख सकता, उस नेत्र में क्या होता है? मतलब उस नेत्र में आपका निकट दृष्टि दोष हो जाता है, जिससे वो वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है। मतलब निकट दृष्टि जब होता है तो जो पास में वस्तुएं रखी होती हैं उन्हें हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा दिया है, चंद्रमा पर बड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। मतलब जो चंद्रमा पर बड़े अंतरिक्ष यात्री हैं वहाँ से आकाश कैसा दिखाई देता है? मतलब वहाँ से आकाश आपका ब्लैक दिखाई देता है, मतलब काला आपका आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाशीय प्रतीत होता है, मतलब जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें आपका आसमान काला दिखाई देता है। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा दिया है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? मतलब ऐसा कौन सा लेंस होता है जिससे निकट दृष्टि दोष का निवारण हो जाता है? वो होता है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस को लगाने से आपका निकट दृष्टि दोष दूर चला जाएगा, मतलब आपको निकट दृष्टि दोष नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर आपको निकट दृष्टि दोष होगा तो आप अवतल लेंस का प्रयोग करें। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा दिया है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? मतलब जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? मतलब स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें आपका बैंगनी रंग का किरण जो होता है सबसे अधिक ज़्यादा झुकाव होता है। आपका सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा दिया है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? मतलब प्रकाश का जो कौन सा ऐसा कलर होता है जिसमें तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है? फर्स्ट आपका दिया है बैंगनी, दूसरा आपका दिया है हरा, तीसरा दिया आपका लाल, चौथा दिया आपका पीला। इसमें आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लाल जो होता है वही आपका पृथ्वी का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, जो रोशनी होती है उसी का तरंगदैर्घ्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छठा दिया है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है, मतलब मानव का नेत्र जिस भाग पर किसी का प्रतिबिंब है वह है, मतलब वह क्या है? वह आपका हो जाएगा दृष्टिपटल। मतलब मानव के नेत्र में जो बीच में जो कार्निया होती है, आपकी बीच में जो गोल गोल होता है आपका, वहाँ पर आपका चित्र, किसी जो वस्तु आप देखते हैं उसी का चित्र बन जाता है, उसे हम दृष्टिपटल कहते हैं। मतलब आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सातवां दिया है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है। मतलब किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब पड़ता है आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, मतलब जिस भाग पर प्रतिबिंब, हम जिस भाग से आँखों पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है वो भाग होता है आपका रेटिना। जो आपकी आँखों में छोटा सा गोल गोल दिखाई देता होगा वही आपका रेटिना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आठवां दिया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मतलब मानव की आंखों में कौन सा लेंस पाया जाता है? वो आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवा दिया है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? वो आपका प्रिज्म जो होता है, आपका स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसका ही उपयोग किया जाता है। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां दिया है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है?
मतलब जो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य, मतलब दृश्य का जो चित्र का जो प्रकाश होता है उसमें किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, वो लाल जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां दिया है, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या होती है। मतलब आपका जो सामान्य नेत्र है उसके लिए सुस्पष्ट मतलब साफ देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है, वो आप 25 सेंटीमीटर की वस्तु को आप साफ स्पष्ट देख सकते हैं। आपसे 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है तो उसे आप साफ देख सकते हैं। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12वां दिया है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, मतलब जो मानव नेत्र का जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह आपका क्या होता है, वो आपका होता है दृश्य पटल होता है। आपका डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। मानव के नेत्र पर जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह आपका दृश्य पटल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13वां दिया है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, मतलब ऐसा जो होता है इसका क्या कारण होता है, वो समंजन क्षमता जो होती है आपकी वही आपका कारण बन जाता है। मतलब समंजन कम हो जाती होगी या क्षमता, या फिर आपकी समंजन क्षमता बढ़ जाती होगी, इसीलिए वे वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो समंजन क्षमता होती है वो आपका कारण ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14वां दिया है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, वो आपका क्या परिवर्तन किया जाता है, वो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिमाभी पेशियों द्वारा जो होता है आपका अभिनेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15वां दिया है, एक स्वस्थ आँखी की दूरी बिंदु होता है, मतलब स्वस्थ जो आँख होती है उसका दूर बिंदु होता है, वो आपका क्या होता है। फर्स्ट आपका दिया है 25 सेंटीमीटर, आपका दूसरा दिया है 0, तीसरा दिया आपका 250 सेंटीमीटर, आपका चौथा दिया है अनंत से 25 सेंटीमीटर। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वस्थ जो आँख होती है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक देख सकती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां दिया है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मतलब जो द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, मतलब उत्तल अवतल दोनों लेंस से बने, वो आपका जरा दूर दृष्टि दोष होता है, जिससे आपको अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं। जरा दूर दृष्टि जो होता है अवतल और उत्तल दोनों के लेंसों से बने चश्मे को संशोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17वां दिया है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है, वो होता है आपका आइरिस। आइरिस जो होता है आपके कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते हुए परिणाम को नियंत्रित कर लेता है, जिससे आपको देखने में स्पष्ट और वस्तु साफ दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18वां दिया है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते में प्रवेश करता है। मानव की आँखों में जो प्रकाश जाता है वो किस रास्ते से प्रवेश करता है, वो आपकी जो पुतली होती है आँखों में छोटी सी सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती है, उसी के रास्ते से मानव के नेत्र में प्रकाश जो होता है प्रवेश कर लेता है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां दिया है, आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है। मतलब जो आकाश का रंग नीला होता है उसका होने का कारण क्या होता है, वो आपका प्रकीर्णन जो होता है जिससे आकाश का रंग नीला हो जाता है। बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
20वां दिया है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। मतलब जो नेत्र में प्रवेश करने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसमें अधिकांश अपवर्तन होता है। वो होता है आपका कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। आँख में जो कार्निया होती है उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है प्रकाश की किरणों का अपवर्तन। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपका ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड क्वेश्चन में आए, मतलब यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन में पूछा जाए, तो आपको फटाक से टिक करना है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो होता है अधिकांश परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21वां दिया है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है, मतलब जो प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। वो विचलन होता है बैंगनी रंग का। जब प्रकाश की किरणें श्वेत प्रिज्म से टकराती हैं या गुजरती हैं तो आपका विचलन होता है बैंगनी रंग का। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22वां दिया है, जब श्वेत प्रकाश कांच की प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की और अधिकतम झुकी प्रकाश की किरणों का रंग कैसा होता है। ऊपर आपका बताया था कि प्रकाश श्वेत कांच की प्रिज्म से गुजरता है, वो आपका बैंगनी रंग होता है। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23वां दिया है, चंद्रमा से देखने पर, मतलब चंद्रमा के ऊपर से देखने पर आकाश दिखाई देता है, मतलब आकाश कैसा दिखाई देता है, वो आपका काला आकाश दिखाई देता है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 24 नंबर दिया है, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब जो प्रकाश का रंग कैसा होता है जिसमें प्रकीर्णन सबसे कम होता है, वो लाल रंग जो होता है उसमें प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25वां दिया है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, मतलब सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किसी रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण कर देते हैं। वो आपका कौन सा रंग होता है। वो आपका फर्स्ट विकल्प दिया है लाल, दूसरा दिया है नारंगी, तीसरा दिया है हरा और आपका चौथा दिया है नीला। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26वां दिया है, प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। मतलब जो आकाश का, सॉरी यहाँ पर प्रकाश मैंने बोल दिया, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। जो आकाश का रंग जो होता है वो नीला होना किस परिघटना का परिणाम होता है। वो आपका विकिरणन द्वारा जो होता है आकाश का रंग नीला हो जाता है। यही जो घटना होती है विकिरणन की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27वां दिया है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मतलब मानव का जो नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। उसमें आपका उत्तल लेंस पाया जाता है। आपका फर्स्ट वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगर पेपर में पूछा जाए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है तो आपको आंसर टिक करना है, उत्तल लेंस पाया जाता है। आपका 28वां क्वेश्चन दिया है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। मतलब नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। वो आपका बनता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29वां दिया है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। मतलब जो लेंस की दूरी, नेत्र लेंस की जो दूरी मतलब जो होती है फोकस दूरी वो कम हो जाती है तो आपका कौन सा दोष उत्पन्न होता है। वो होता है आपका निकट दृष्टि दोष। जब लेंस की क्षमता कम हो जाएगी तो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। आपको पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने लगेंगी और दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30वां दिया है,
एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। मतलब जो एक प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है, वो आपका 5 सतहों से घिरा होता है। आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो फटाक से जाके सब्सक्राइब करें और जान सकते हो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कम वक्त है और कम समय है। अपनी तैयारी करते रहें, तब के लिए